गुणाजी मथेन वंदामी। हाँ जी। सातवें गुना जी। जी जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी, एक सेकेंड। जंक फूड नहीं। चलो, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले हम नवकार मंत्र पढ़ेंगे। नवकार मंत्र: पीठ कमर गर्दन सीधी, हाथ फोड़, नमस्कार मुद्रा के अंदर। यदि हो सके तो अपनी अपनी मुकुट्टी लगा लो सभी जने। मुकुट्टी लगाने में कोई शर्म नहीं करनी, आप क्लास ले रहे हो, आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नमो हरिहंतान, नमो सेतान, नमो अयरियानम, नमो वज्रायान, नमो लोई सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावक नासनो, मंगलानम च सबे से पड़े मंगवई मंगलम, मंगलानम च सबे से बड़ मंगवई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्री नवकार की जय। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। श्री जैन धर्म की जय। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा गुरु की आवश्यकता। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? स्क्रीनशॉट, स्क्रीन दिख रही है? तो गुरु आप सबको पता ही लग गया कि गुरु किसे कहते हैं। ठीक है, आप रोज गुरुओं के सानिध्य में धर्म ज्ञान सीख रहे हैं, तो गुरु हमारे जीवन के अंदर जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं, एक सवाल है कि माँ का होना आवश्यक है। माँ बच्चे के लिए क्या है, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि माँ जैसा प्रेम, माँ जैसा प्यार, माँ जैसा लाड कोई भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे लिए माँ जरूरी होती है, उसी प्रकार गुरु भी हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे छोटे होते हैं तभी उनकी माता की डेथ हो जाती है, उनको माँ का सानिध्य नहीं मिल पाता, माँ का प्रेम प्यार नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा जिन बच्चों के पास उनकी मोम नहीं होती, उन बच्चों की लाइफ के अंदर क्या रहता है, बहुत बड़ा संघर्ष रहता है, क्योंकि कोई भी उसे क्या कह देता है, कुछ भी कहकर चल देता है। तो इस प्रकार जब जीवन में हमारे पास माँ होती है, तो किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप इस फोटो में देख रहे हो, सबको दिख रही होगी कि माँ की आवश्यकता। जो माँ होती है, जब छोटा बेबी होता है, जब वो रोता है, तो वो सबके पास चला जाए, रोता रहता है, रोता रहता है, परंतु जैसे ही वो माँ के पास आता है, तो वो एकदम से क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि माँ से बच्चे की क्या होती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट जुड़ी हुई होती है। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी कि गुरु के बिना जीवन कैसा होता है, शायद आपने सुनी भी होगी। सबको मेरी आवाज सही आ रही है ना? कहते हैं, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि गुरु की आवश्यकता क्या होती है। तो बीरबल ने कहा, हुजूर, इसका जवाब मैं आपको 10 साल के बाद दूंगा। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। अब बीरबल ने दूध पीते बच्चे को एक जंगल में एक गूंगी आया के पास क्या कर दिया, रखवा दिया, कि छोटा सा बच्चा है और उसका लालन पालन कौन कर रही है, जंगल के अंदर एक गूंगी आया जिसके पास क्या नहीं है, बोलने के लिए जुबान नहीं है।
अब 10 साल के बाद वो देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं और उस बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अब राजा देखता है और बिरबल भी देखता है कि 10 साल हो गए और वो बच्चा क्या कर रहा है, अजीबो गरीब हरकत कर रहा है। जैसे जंगल के अंदर जानवर अजीब से आवाजें निकालते हैं ना, वैसे ही वो बच्चा क्या निकाल रहा है, आवाज निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने क्या नहीं सिखाया, बोलना नहीं सिखाया। अब उसकी जो, जिसने उसका लालन पालन किया था वो क्या थी, गूंगी थी, क्योंकि उसने कभी शब्द सुने ही नहीं थे। तो उन बच्चों के दृष्टिकोण से सोचे तो भाषा की कमी नहीं थी, कमी थी तो किसकी थी, कि उस बच्चे को सिखाया ही नहीं गया था कि ऐसे शब्द बोलते हैं। तो इस बात से हमें पता लगता है कि जैसी परवरिश मिलती है वैसा ही क्या बनता है, जीवन बनता है। इसी प्रकार कहते हैं, जब कोई लगातार गुरुओं के दर्शन करने के लिए जाता रहता है, उनसे मांगलिक सुनता रहता है, कोई नए पाठ सुनता रहता है, तो उसके जीवन के अंदर कभी भी बैड मैनर्स नहीं आती है, वो कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या रहता है, धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, उसके जीवन के अंदर कर्म बंधन कम होते हैं। तो आज से यदि हम बात करें 40-45 साल पहले, हर परिवार के अंदर क्या होती थी, गुरु परंपरा होती थी। जो लोग यहाँ पर राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उत्तर भारत के अंदर ये थोड़ी परंपरा कम है। वहां पर क्या चलता था कि जो हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने जिनको गुरु माना है, वो ही क्या होते थे, आगे आने वाली पीढ़ी के क्या होते थे, गुरु होते थे। जैसे कि हमने देखा कि भीलवाड़ा के अंदर मैक्सिमम, या फिर लोग राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर अम्बेश गुरु को मानते हैं, कोई यश कुंवर जी को मानता है। तो यानी कि जो एक हमारे बड़ों ने मान ली, हम उसी को क्या करते रहते हैं, गुरु मानते रहते हैं। परंतु इधर उत्तर भारत में क्या है, परिवार वैसे तो बहुत कम लोग गुरु मानते हैं, यानी कि गुरु मंत्र, गुरु धारणा बहुत कम दी जाती है। परंतु सबकी परिवार, कई बार ऐसा होता है परिवार के अंदर जितने अलग अलग सदस्य होते हैं, अलग अलग सदस्यों के क्या होते हैं, अलग अलग गुरु होते हैं, कि मम्मी के गुरु अलग हैं, पिताजी के गुरु अलग हैं, फिर छोटे भाई बहन को कोई और गुरु अच्छे लगे, उनके गुरु क्या हो गए, अलग हो गए। परंतु पहले के समय के अंदर एक ही क्या चलती थी, गुरु परंपरा चलती थी। और गुरु परंपरा का मतलब ये होता है कि गुरु जी से क्या ले लेना, मंत्र ले लेना। और गुरु मंत्र ऐसा होता है कि जब गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा मतलब ऐसा नहीं कि आपने संयम ले लिया, ठीक है, आपने हमेशा के लिए व्हाइट ड्रेस पहन ली, नहीं, आप गृहस्थ में रहकर भी किसी को भी अपना क्या बना सकते हैं, गुरु बना सकते हैं। जब आप गुरु जिसको कहते हो कि मुझे आप अपना क्या बना, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, तो गुरु बनाने से क्या होता है कि जब आप दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो एक मंत्र देते हैं और उस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना होता है, और वो कोई ना कोई नियम कराते हैं। तो जो वो बच्चा या कोई बड़ा लोग लगातार उस गुरु मंत्र का जाप करता रहता है, तो जीवन के अंदर कोई भी परेशानी आती है तो वो परेशानी अपने आप क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, तो गुरु के लिए हमारे जीवन में गुरु क्या है, बहुत आवश्यकता है। गुरु मंत्र की आवश्यकता क्यों है, इसलिए है क्योंकि जो भी, जिसने भी गुरु मंत्र ले लिया, वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, उसकी, उसको अपनी आत्मा की आवाज स्वयं सुनने लग जाती है। ठीक है, इसलिए गुरु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं, पर्यायवाची नाम होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो हमारे मेल वाले महाराज जी होते हैं, उनके पीछे क्या लगता है, मुनि लगता है। और जो हम फीमेल्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं, कोई गुरनी जी कहता है, कोई महाराज जी कहता है ना। तो वैसे शास्त्रों के अंदर जो मेल होते हैं उनके लिए मुनि शब्द आता है, या फिर श्रमण शब्द आता है। और जब हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं वहां पर अनगार शब्द आता है। अब पंजाब के अंदर, जो पंजाब के यहाँ पर बैठे हैं, वो देखते होंगे और बोलते भी होंगे कि गुरु को क्या कहते हैं, गुरना, है ना। और जो हरियाणा के लोग हैं, वो हरियाणा में फीमेल साध्वी जी को क्या बोलते हैं, गुरनी जी। गुरनी जी कब आओगे, गुरनी जी, अब आपका बिहार कहाँ पर है, ठीक है। वो जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में क्या बोलते हैं, बाव जी।
ना, बाबूजी आपको साता है, बाबूजी आप कहाँ पधारोगे। और इसी प्रकार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर क्या बोलते हैं, साहिब जी। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको पता होगा, सब जने बोलते हैं साहिब जी। और दिल्ली के अंदर ऐसे, अभी हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में क्या बोलते हैं, महाराज जी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या, कोई तो गुरना बोल रहा है, कोई गुरनी जी बोल रहा है, कोई बाप जी बोल रहा है, कोई साहिब जी बोल रहा है, कोई महाराज जी बोल रहा है। ये सब क्या होते हैं, गुरुओं के प्रायवाची नाम होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया। तो अब संत दर्शन के लिए क्यों कहा जाता है, संतों का जीवन त्याग वैराग्य से क्या होता है, परिपूर्ण होता है। क्योंकि आप सब देखते ही हो और आप सब जानते हो कि जो संत, हम जैसे अब मैं संत बनी हुई हूँ, मैंने दीक्षा ली हुई है। अब दीक्षा लेने के बाद क्या है, जीवन के अंदर त्याग है। कि चाहे कोई छोटा हो चाहे उम्र से बड़ा हो, वो जैसे ही वो दीक्षा लेगा तो उसे हर चीज का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और संत जीवन के जब लेता है तो जीवन के अंदर क्या आता है, वैराग्य आता है। और तप में अपने आप को क्या कर देता है, वो पूरी तरह से लगा देता है। तो संतों के पास जाने से क्या होता है, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कई बार ऐसा होता है आपके पेरेंट्स कहते हैं कि संतों के दर्शन करने चलो, अभी गुरुजी आए हुए हैं, ये वाले गुरुनी जी आए हुए हैं। तो आजकल कोई जाने को पसंद नहीं करता, परंतु कहते हैं जब हम संतों के आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो देखना आपके अंदर एक प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, जैसे ही आप स्थानक में पैर रखोगे तो गुस्सा अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और स्थानक के अंदर चाहे कितना भी आपका मूड ऑफ हो रहा हो, आप एकदम से क्या लग हंसने लग जाओगे। स्थानक में आप बैठकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो, बैठे हो। एनिमी यानी कि स्थानक में बैठने पर, गुरुओं के पास बैठने से आपके मन में किसी के लिए बुरे भाव नहीं आएंगे। आपके मन में ये आएगा ही नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, मुझे इससे जाकर लड़ना है, मुझे ये उससे कहना है। आप पूरी तरह क्या हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। एक नई ऊर्जा आएगी क्योंकि पॉजिटिव वहां की संतों की एनर्जी होती है। और जैसे ही संतों के पास आप बैठोगे, दर्शन करोगे, मस्तक झुकाओगे, तो जैसे ही मस्तक झुकाओगे, वंदना करोगे, तो आपके भीतर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और पॉजिटिविटी क्या होगी, आपके शरीर के अंदर आ जाएगी। आपकी विल पावर क्या हो जाएगी, स्ट्रोंग हो जाएगी। और आप रिलैक्स फील करोगे कि आज मुझे क्या लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो संतों के पास जाने से, उनके दर्शन करने से ये हमें इतने सारे क्या होते हैं, लाभ होते हैं। तो एक छोटा सा दोहा है, संत दर्शन से क्या लाभ। कबीर जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी आध, संत दर्शन हरि भजन, हरे कोटि अपराध। कि यदि कोई संतों के दर्शन कर लेता है, एक घड़ी कितने मिनट की होती है, कोई बताएगा, किसको पता है कि एक घड़ी कितनी देर की होती है। टीएल जैन। मतीन मंदावी हमारे साथ। हाँ जी। एक घंटा, एक घड़ी 24 घंटे की होती है। घंटे की, एक घड़ी। हाँ, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। अब 24 मिनट को आप आधी घड़ी, 24 मिनट को हाफ करोगे कितना मिनट हो जाएगा, 24 में से हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। और 12 में से भी एक घड़ी आधी घड़ी, 24 में से आधे माइनस करे 12 आ गए। और 12 में से भी हमने आधे माइनस करे तो कितने बच गए, 6 बच गए। ठीक है। तो कहते हैं संत दर्शन हरि भजन हरे कोटि अपराध। कि यदि आपने डेली प्रतिदिन 6 मिनट भी संतों के दर्शन कर लिए तो आपसे चाहे कोई कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, गुरुजी ने वो बताया था। आपसे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, ठीक है, वो सब अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है। तो मन में एक नियम बनाना, यदि आपको पता लगे कि आपके एरिया के अंदर, आपके शहर के अंदर कोई मुनि जी आए हैं, कोई साध्वी जी आए हैं, तो प्रतिदिन 6 मिनट तो कम से कम क्या जाना है, संतों के पास जाकर बैठना है। ठीक है।
कोई मना तो नहीं करेगा ना, जो हमें बच्चे बैठे हमें नहीं जाना, हमें बोर मारता है, हमें गेम खेलनी है, हमें स्कूल जाना है। स्कूल तो जाना है, परंतु जैसे हमारी और क्लासेस जुड़ी होती है, उसी प्रकार संतों के दर्शन करना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब वो है कि संत दर्शन से हमें क्या मिलता है। आप कहते होंगे ना कि मम्मी आप मुझे स्नानक में क्यों लेकर जा रहे हो, मुझे नहीं जाना, मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, मुझे घूमने जाना है। क्या है, रोज रोज कहाँ लेके चले जाते हो, स्थानक में ले जाते हो, कोई अच्छी जगह लेकर जाया करो। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि संतों के दर्शन करने से हमें सही दिशा मिलती है, कि यानी कि डायरेक्शन सही, हमारे लिए हमारे जीवन के अंदर क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए और क्या हमें छोड़ना चाहिए, ये हमें पता लगता है संतों के दर्शन करने से। दूसरी बात है, संतों के दर्शन करने से विवेक आता है। विवेक का मतलब क्या होता है, अपने आप पर कंट्रोल करना। कि आप संतों के पास बैठे हो तो आपको गुस्सा आ रहा हो, क्या गुस्सा कर पाओगे, नहीं करोगे ना। आप क्या बैठोगे, बिल्कुल शांत बैठोगे। आपको किसी को मारने का मन कर रहा हो, क्या मार पाओगे, नहीं मार पाओ। आप क्या करोगे, संतों की शर्म करोगे। कई बार कुछ बच्चे होते हैं वो चींटी पकड़ते हैं और चींटी को ऐसे कर देते हैं, मच्छर को ऐसे कर देते हैं। क्या आप संतों के सामने ऐसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। आप किससे बैठोगे, मैनर्स से बैठोगे ना, कि नहीं सामने गुरुजी बैठे हैं, मुझे क्या बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है। तो संतों के दर्शन करने से क्या आता है, हमें विवेक आता है, क्या जानना है, ग्रहण करना है, क्या हमें छोड़ना है, ये हमें पता लगता है। कि क्या जानना है, मतलब कि हमारे लिए कौन कौन सी धर्म की बातें क्या है, इम्पोर्टेंट है, पता किससे लगता है, संतों के दर्शन करने से पता लगता है। अब आपके फैमिली के अंदर और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, और भी बहुत सारे बड़े होंगे, परंतु सब तो क्या नहीं ले रहे, क्लास नहीं ले रहे ना। अब जो जो आप ज्वाइन कर रहे हो, जो आप गुरु के सामने बैठे हो, वही तो क्या कर रहे हो, रोज रोज नई नई नॉलेज ले रहे हो ना। तो इसी प्रकार कहते हैं। और इसके बाद आपको पता लगा कि हमें कुछ क्या क्या जानना है। अब आपको नई क्लास ली, आपको पता लगा कि जीवन के अंदर क्या ग्रहण करना चाहिए, कोई तप लेना चाहिए। अब छोड़ना, यानी कि जो हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है, वो हमें क्या करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। अब इस संत दर्शन करने से हम क्या कहलाते हैं, धार्मिक कहलाते हैं। जब आप संतों के सामने बैठोगे तो जो आपको देखेगा, आपको वो क्या कहेगा, ये बच्चा तो क्या है, बड़ा धार्मिक है ना। अभी आप क्लास ले रहे हो, क्लास मुंह पट्टी लगा के बैठे हो, तो अभी भी बेशक आपको देखने वाले क्या कहते होंगे, तू तो बड़ा धार्मिक है, तू तो बड़ा सीधा होके रोज रोज क्लास ले रहा है। तो जब हम संतों के सामने बैठते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, धार्मिक कहलाते हैं, क्योंकि हम गलत काम करने से बच जाते हैं। तो संत दर्शन से किस किस का उद्धार हुआ, संत दर्शन करने से उद्धार हुआ उंगली मार डाकू का। नाम सुना हुआ है उंगली मार डाकू का, स्टोरी सुनी हुई है, जो यहाँ पर बड़े हैं उन्होंने सुनी होगी, क्या किसी ने भी नहीं सुनी हुई। अच्छा, नए सार की स्टोरी सुनी हुई है, नए सार की भी नहीं सुनी। राजा श्रेणी की, राजा श्रेणी की नहीं सुनी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे संत दर्शन करने से क्या होता है, उद्धार होता है। देखो, जो सबसे पहले जो नए सार नाम है, हम बात में जैन धर्म की बात करते हैं। जो नए सार है, नए सार ये थे जो भगवान महावीर स्वामी, अब रोज नाम पढ़ रहे हो ना भगवान महावीर स्वामी का, ये भगवान महावीर स्वामी बनने से 27 भव पहले, यानी कि 27 जन्म पहले इनका नाम क्या था, नए सार था। और नए सार में इनका नाम, जब नाम नए सार था, तो उस भव के अंदर ये लक्कड़ काटने का क्या करते थे, काम करते थे। ये जंगलों में जाते थे। अब जंगलों में जाते थे। अब एक दिन क्या होता है, इनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि तुम, इतनी गर्मी है, जंगलों में आप जा रहे हो, तो आपको मैं क्या कर देती हूँ, कुछ खाना बना कर दे देती हूँ। उन्होंने टिफिन लिया, अपने पति को क्या कर दिया, बांध कर दे दिया। वो जो नए सार थे वो कहाँ चले गए, जंगलों में चले गए। अब जब जंगलों में चले गए तो उधर से क्या होता है, दो मुनि क्या होते हैं,
उस जंगल के अंदर रास्ता भटकते भटकते क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और नए सार का नियम था कि जब तक मैं अपने भोजन में से किसी को भोजन ना दे दूं, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। अब नए सार भी बैठा है कि कोई मुझे दिख जाए जिसे मैं क्या कर दूं, अपने में से भोजन करा दूं। अब इतने में क्या कहते हैं, नए सार को दो मुनि क्या हो गए, आते हुए दिख गए। अब जैसे ही दो मुनि आते हुए दिखे, तो नए सार ने कहा कि आप मुझे क्या करो, मेरे ऊपर कृपा करो। आप इतनी गर्मी हो रही है, मेरे पास आहार है, मैं कुछ क्या करना चाहता हूँ, बहराना चाहता हूँ। अब नए सार ने संतों को क्या बहराया, आहार बहराया। आप में से किस किस बच्चे ने आहार बहराया हुआ है, किस किस ने गुरु महाराज को आहार दिया हुआ है पात्रों में? वेरी गुड। देखो, जिसने जिसने आहार दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं दिया हुआ, उन बच्चों को मैं सभी कहना चाहूंगी, अपने पेरेंट्स को कहना कि हमको क्या देना है, गुरु महाराज को आहार देना है। ठीक है, जब आप उनको आहार दोगे, तो आप देखोगे कि उनके पास क्या होते हैं, लकड़ी के पात्र होते हैं। और जैसे ही लकड़ी के पात्र होते हैं, वो एक झोली के अंदर क्या रखते हैं, उन पात्रों को रखते हैं। झोली देखिए सब किसी ने? पता है संत कैसे आहार लेकर आते हैं, देखा हुआ है क्या, नहीं देखा वो भी? तो आपके घर पे आना पड़ेगा हमको। तो जो नए सार थे वो, एक क्या संत क्या कर रहे थे, वो जंगल में आ गए। अब नए सार ने क्या देखा कि अब मुझे क्या देनी है, किसी को खाना देना है। अब वो दोनों मुनि ने अपने झोली खोलते हैं और झोली में पात्रा करते हैं, और वो क्या कर देते हैं, नए सार मुनि को, नए सार उनको क्या बहरा देता है, आहार बहरा देता है। अब उस संत क्या कर लेते हैं, आहार कर लेते हैं। अब जैसे ही आहार कर लेते हैं, तो आहार करने के बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद, अब नए सार को मुनि जी कहते हैं कि देखो नए सार, तुमने हमें आहार करवाया, हम रास्ता भटक गए तभी हम यहाँ तक आए हैं। अब हम ऐसा बताओ कि अब हमें शहर में जाना है, आप हमें शहर में जाने का क्या बता दो, रास्ता बता दो। अब मुनि ने नए सार ने मुनि जी को क्या बता दिया, इस संसार की ये रास्ता कहाँ जाता है, यहाँ तक जाता है। अब वो नए सार मुनि जी को कहता है, गुरु जी, मैंने आपको क्या बता दिया, इस जंगल से निकलने का रास्ता बता दिया। अब आप भी मेरे ऊपर कृपा करो कि किस प्रकार मैं भी क्या कर जाऊं, संसार सागर से पार हो जाऊं। तो उस समय उन दोनों मुनियों ने नए सार को क्या दिया था, उपदेश दिया था कि अपने जीवन के अंदर सब कुछ एक ना एक दिन छोड़ना पड़ता है। अपनी आसक्ति भाव को क्या करो, दूर करो, और संत दर्शन नित्य प्रतिदिन क्या करते रहो, करते रहो। तो कहते हैं कि जो नए सार ने पहली बार ही संतों के क्या करे थे, दर्शन किए थे, और संतों की दर्शन करने से, उनके द्वारा दिए गए नियम से ही आगे आने वाले समय में क्या बनते हैं, भगवान महावीर स्वामी बनते हैं। इसलिए संत दर्शन का क्या होता है, बहुत महत्व होता है। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी स्टोरी में, एक पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक मुनि जी कहाँ बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, और एक राजा क्या कर रहा है, ऐसे झुका रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि ये राजा श्रेणिक है और भगवान महावीर क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो जैसे ही राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के गुरुओं के दर्शन किए, वो गुरुओं के दर्शन करने से, उनको वंदना करने से, उनके 6 नरकों के बंधन क्या हो गए थे, टूट गए थे। इतना क्या होता है, संत दर्शन का लाभ होता है। ठीक है। तो ये थी आज का छोटा सा टॉपिक कि संत दर्शन करने का क्या होता है, ये क्या लाभ होता है। अब आप मुझे बताओ, आपको इसमें से यहाँ तक में से कोई डाउट है कि क्लियर है सब चीजें? हम दूसरा टॉपिक करें अपना आगे? किसी को कोई डाउट हो तो 5 मिनट के लिए आप हैंड रेस कर लो, उसके बाद दूसरा टॉपिक। अब ये टॉपिक है वंदना। वंदना किस किस को करनी आती है? वंदना करते समय क्या बोलते हैं, कौन मुझे बताएगा, हैंड रेस करो फटाफट।
टिकटों का पाठ। तिखतों का पाठ, ठीक है। और कोई? नहीं तो मथे वरना। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए वंदना करना क्या होता है। गुरु, अभी आपने पढ़ा ना गुरुओं के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे वंदना, कि वंदना कैसे की जाती है, किसको वंदना की जाती है, वंदना करने से क्या होता है। ठीक है, अब वंदना करने का क्या अभिप्राय है। वंदना यानी कि नमस्कार करना। ठीक है, जब हम वंदना करेंगे तो हम क्या करते हैं, झुकते हैं। अब वो वंदना जो होती है, ये जब भी आप मंदिर में जाते हो या स्थानक में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आपको क्या कहा जाता है, क्या करो, वंदना करो, है ना। चलो वंदना करते हैं, चलो महाराज जी के सामने अपना फोरहेड फोल्ड करो, या तो मंदिर में जाते हो तो वहां पर क्या कहते हो, भगवान के आगे मस्तक टिकाओ। तो वंदना करना यानी कि अपने मस्तक को झुकाना। ठीक है, परंतु आज के समय में क्या होता है, आजकल वंदना कैसे करते हैं, क्या कोई सिर्फ हाथ जोड़ देना, हाथ भी क्या करेंगे, कोई ऐसे करेगा कोई ऐसे करेगा, पूरे ऐसे अच्छे से क्या नहीं जुड़ते, वंदना करने के लिए हाथ नहीं जुड़ते। अब इतना ही नहीं, इतना शॉर्ट हो गया, वंदना करने के लिए लोग वंदना करते हैं तो क्या करेंगे, हल्की सी गर्दन झुका देंगे, और क्या हो गई, वंदना हो गई। और जब आप अपने घरों में भी देखा होगा आपने, कि जब बड़ों को नमस्कार किया जाता है तो सिर्फ घुटने तक, या घुटने पे क्या लगा देते हैं, हाथ लगा देते हैं, तो क्या हो गई, ये वंदना हो गई। और कई बार ऐसा होता है पैर को हल्का सा टच करा और क्या हो गई, वंदना हो गई, पर ऐसा नहीं होता। हमारे शास्त्रों के अंदर वंदना करने की क्या बताई है, विधि बताई है। ठीक है, अब भारत में वंदना करने, वंदना की परंपरा, अब स्थानकवासी परंपरा के अंदर क्या बोलते हैं, मथीन वंदामी, है ना। हम सब स्थानकवासी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मथीन वंदामी। और जो दिगंबर परंपरा से हैं वो क्या बोलते हैं, नमोस्तु महाराज जी, है ना, नमोस्तु बोलते हैं ना। और जो तेरा पंथी परंपरा से हैं, वो क्या बोलते हैं, ओम अरहम, ओम अरहम। और जो श्वेतांबर परंपरा से हैं वो इच्छामी क्षमा समनों के पाठ से क्या करते हैं, वंदना करते हैं। और जो श्रावक होते हैं, चाहे वो किसी भी परंपरा के हो, वो आपस में क्या बोलते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब भी आपको भी जो भी कोई मिले, अपने जानने वाले, बिना जानने पहचानने वाले, स्कूल के फ्रेंड्स, घर के फ्रेंड्स, स्ट्रीट के फ्रेंड, सबको क्या बोलनी है, जय जिनेन्द्र बोलना है। ठीक है, तो सनातन, हम ये क्या हो गया हमारा, जैनियों का हो गया, कि हम स्थानकवासी परंपरा में है तो मथिन वंदामी, दिगंबर परंपरा में है तो नमोस्तु, तेरापंथी परंपरा में है तो ओम हरहम, और श्वेतांबर परंपरा में है तो इच्छामी क्षमा समनो। और आपस में क्या बोलनी चाहिए, जय जिनेन्द्र बोलनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सनातन परंपरा होती है, जो हिंदू लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, राम राम, है ना, राम राम जी। कोई बोलता है जय श्री कृष्णा, कोई बोलता है राधे राधे। ठीक है, और जो पंजाबी होते हैं वो क्या बोलते हैं, वाहे गुरु जी। और जो मुसलमान होते हैं वो क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो यानी कि ये सारे नाम किसके हैं, नमस्कार करने के हैं। और सबका मतलब तो है कि किसी ना किसी तरह क्या करना है, झुकना है, परंतु शब्द क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पर अभी हमने बात करी थी कि आजकल वंदना कैसे करते हैं, सिर्फ हाथ, हल्के से हाथ जोड़ दिए, गर्दन हिला दी, या घुटनों को टच कर दिया, पैरों को टच कर दिया, और क्या हो गई, हमारी वंदना हो गई। परंतु शास्त्र कहता है कि ऐसे वंदना नहीं करनी चाहिए। आप यदि गुरुओं के पास जाते हो तो वे भी बताएंगे आपको कैसे वंदना करनी है। अपने बड़ों को वंदना करते हो, मम्मी पापा को नमस्कार करते हो, तो अच्छे से झुक के पूरे हाथ उनके क्या लगाने हैं, पैरों को टच करने हैं, तभी हमारा क्या होता है, वंदना करना सफल होता है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर वंदना की क्या बताई गई है, विधि बताई गई है। सबसे पहले क्या है, खड़े होना है। आप देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर, सबको दिख रही है पिक्चर। अब इसके अंदर क्या होना है, पहले खड़े होना है, और फिर दोनों हाथ क्या करने हैं, जोड़ने हैं, जैसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब जब दोनों हाथ जोड़ दिए तो राइट कान से, राइट कान मेरा ये, तो ऐसे शुरू करके फिर कहाँ आना है, बाई की तरफ आना है। ठीक है, राइट से शुरू, जैसे देख रहे हो ना आप इस पिक्चर के अंदर, जैसे कि इधर के आप, जैसे मैं उल्टा होगा कि राइट से शुरू करके कहाँ आना है, लेफ्ट की तरफ आना है। और फिर तिक तो आया हिनम पया हिनम बोलोगे तो आपके क्या करेंगे, हाथ ऐसे जुड़ेंगे। और जैसे ही बंदामी नमम स्वामी बोलोगे तो क्या होगा, आपको इस तरह झुकना है। फिर सक्का रेमी सम्मा नेमी कल्ला नम
मंगलम देव्यम चेयम बोलोगे तो ऐसे क्या करना है, बैठना है। और फिर क्या करना है, पज्वा स्वामी मथेन वंदामी, जैसे इस पिक्चर के अंदर ये झुका हुआ है ऐसे पूरी तरह क्या करना है, झुकना है। तो इस तरह गुरुओं को तीर्थों के पाठ से क्या करी जाती है, वंदना की जाती है। किस किस को तीर्थों का पाठ याद है, किस किस को तीर्थों का पाठ याद है, फटाफट हैंड रेस करो। बड़े भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इससे छोटे छोटे करेंगे। जिन जिन को याद है तीर्थों का पाठ, हैंड रेस। खुल गया। खुल गया। चलो कौन सुनाएगा अब, सुनाना भी है। सर आप किसी बच्चे को करोगे म्यूट, एक बार सुन के देखते हैं। होवी लोड़ा, तो होवी लोड़ा। नामुत्थुनम अरिहंतानम दिख तो बोलना है। दिखु तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमनसामि सत्कारमि सम्मानयामि कल्याणं मंगलम देव्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। वेरी गुड। इसके अंदर थोड़ी सी आपकी मिस्टेक है, थोड़े से जो शब्दों का उच्चारण है ना वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है जी। देखो सबसे पहला जो शब्द होता है ना कल्याणम, इनको मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, कल्याणम। ठीक है, इसको कल्याणम नहीं बोलना, क्या बोलना है, कल्याणम। और ऐसे ही चेवियम होता है, चेयम होता है, ऐसे पे लिखा हुआ है ना, और सब जने क्या बोलते हैं, चेवियम। ये जो समाई के 9 पाठ की क्लासेस कर रहे हैं उनको क्या करवाई जाएगी, पूरी टिकटों के 9 समाई के 9 पाठों की पूरी शुद्धि कराई जाएगी। परंतु हमारा भी टॉपिक है कि हमें वंदना कैसे करनी है। तो वंदना करने के लिए टिकटों का पाठ सबको याद होना क्या है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो टिकटों का पाठ भी आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी 2 दिन का आपके पास क्या है, कल और परसों की छुट्टी है, क्लास नहीं होगी। तो कोशिश करना कि तिक्तों का पाठ सबको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। मंडे को जब हम क्लास करेंगे तो सबके हैंड रेज होने चाहिए। अभी मौका लगा तो हम कम से ज्यादा व्यक्ति तो सुनेंगे, ठीक है। तो अभी आपने सुनी तिक्तों का पाठ देखा। अब तिक्तों के पाठ के अंदर, तिक्तों का पाठ है वो 3 बार किया जाता है ना, पता है ना सबको। कहते हैं ना 1 टाइम 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इसलिए किया जाता है क्योंकि जो तिक्तों का पाठ है वो 3 टाइम इसलिए किया जाता है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, दो प्रकार के गुण हमारे भीतर में आ जाती है, वंदना की जाती है, ठीक है। अब हम 3 बार करते हैं। अब है कि जब हम वंदना करते हैं तो दोनों हाथ क्या करते हैं हमारे, जुड़ते हैं। दोनों पाव भी क्या करते हैं, हम यूज में लेके आते हैं। और यानी कि इन पांचों अंगों को मिलाकर क्या करी जाती है, वंदना की जाती है। तो यानी कि वंदना करने के लिए पांचों अंग क्या करते हैं, हमारे झुकते हैं। अब है वंदना 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है जगन्य वंदना, जिसके अंदर क्या, जैसे अभी सुना था, हम सिर्फ लास्ट वाले शब्द बोल दिए, मथे वंदना, ठीक है। अब दूसरी होती है मध्यम वंदना। मध्यम वंदना में क्या होता है, जिसके अंदर तिक्तों के पाठ से 3 बार उठ बैठकर क्या करी जाती है, वंदना की जाती है। और तीसरी होती है उत्कृष्ट वंदना, जिसके अंदर इच्छामी क्षमा समनों के पाठ से क्या करी जाती है, वंदना की जाती है, ठीक है। अब है वंदना करने से क्या लाभ होता है। अब हम देखते हैं कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि उनके पेरेंट्स कहते हैं वंदना करो, झुक जाओ, और बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल अकड़ के बैठे होते हैं। वो यदि पेरेंट्स कोशिश भी करेंगे, प्रेशर भी डालेंगे कि झुक जाए, परंतु बच्चे झुकने को क्या नहीं होते, तैयार नहीं होती। तो हमारे शास्त्रों में बताया है कि वंदना करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहली बात, नीच गोत्र का क्षय। नीच गोत्र का क्षय यानी कि
जब आपको जब भी गुरु महाराज दिखे, कोई गुरनी जी दिखे, आप जल्दी में हो, स्कूल जा रहे हो या कुछ हो, तो फटाफट दोनों हाथ जोड़ दो, क्या बोलो, मथे वंदामी गुरु जी, मथे वंदामी गुरनी जी। तो यदि आप जब भी गुरु जी आपको मिलते हैं, मथे वंदामी उनको करते रहते हैं, तो कभी भी नीच गोत्र का क्षय हो जाता है, यानी कि कभी जो दूसरी जाति होती है ना, वहां पर जन्म नहीं होता, उच्च गोत्र का बंद होता है, हमेशा अच्छी गति हमको मिलती रहती है, अच्छे परिवार के अंदर हमारा जन्म होता है, सौभाग्य और सुख की क्या होती है, प्राप्ति होती है, जीवन के अंदर अपने आप ही हमें सुख मिलता चला जाता है। और जब आप गुरु को वंदना करोगे तो आपके अंदर क्या आता है, विनय भाव आता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपका स्ट्रेस होता है वो सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपके भीतर ईगो क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब जिसके पास ईगो होगी वो तो क्या नहीं करेगा, वंदना नहीं करेगा, जिसके पास ईगो नहीं होगी वही तो क्या करेगा, झुकेगा ना। और वंदना करने से डिप्रेशन भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, विल पावर स्ट्रोंग होती है, डिसीजन पावर क्या होती है, बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। कई बच्चों को क्या होता है, बड़ा डर लगता है, सब कुछ याद होता है, ऐसे एग्जाम के दिन आते हैं सब भूल जाते हैं, बड़ा डर लग रहा है या कोई क्वेश्चन लिख ही नहीं पाते। यदि वो रोज गुरुओं को वंदना करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो उनकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, दिमाग तेज होता है, आंख और स्वास्थ्य के लिए भी क्या रहता है, अच्छा रहता है। शारीरिक कसरत होती है, यानी कि 3 बार उठ बैठ के वंदना करेंगे तो कितने सारे क्या हो जाएंगे, योगासन हो जाएंगे, और मन में श्रद्धा प्रेम भी क्या होता है, आता है। ठीक है, तो कहते हैं 64 मिले, 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोड़, 36,36,000 रोम खिले चहु ओर। यानी कि जब हम दोनों हाथ जोड़कर, ठीक है, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने से दो व्यक्तियों की क्या मिलती है, 4 भुजा आपस में मिलती है ना। कि जब हम किसी से वंदना करते हैं, दो उसके हाथ दो उसके हाथ, यानी कि क्या होते हैं, सामने से 4 भुजाएं हो जाती है, आपस में मिलती हैं। और 20 उंगलियां, 20 10, हमारी हाथ की, इसके हाथ की 5, इसकी हाथ 10 उंगली, और सामने वाले की भी कितनी उंगली होती है, 20 उंगली। तो 4 मिले 64 खेले, 20 करे कर जोड़, 36,36,000 खिले कहूँ। कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, 36 में 36 हम प्लस करते हैं तो बनते हैं 72,000। तो यानी रोम राई क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा कि जो, या कई बार कोई पुराने सीरियल या कुछ देखे होंगे, तो उसके अंदर जब शिष्य गुरु को वंदना करता था तो गुरु के पैर के अंगूठे को क्या करता था, अपनी आंख से स्पर्श करता था, ताकि जब पैर के अंगूठे के अंदर क्या होती है, जब कोई गुरु जी साधना करते हैं तो सारी ऊर्जा पैर के अंगूठे के अंदर आ जाती है, और शिष्य जब वंदना करता है तो गुरु की सारी पॉजिटिव एनर्जी क्या हो जाती है, उसको मिल जाती है। तो आज के बच्चे जल्दी से किसी के पैर नहीं छूते, हम पैर क्यों छुएं, हम वंदना क्यों करें, पहले आप करो, पहले फिर क्या करेंगे, हम करेंगे। ये सब आप में से भी बहुत सारे करते होंगे, परंतु ऐसा हमें नहीं करना है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि एक स्पर्श थेरेपी से रिसर्च की कि कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो, उसका कितना भी गंदा स्वभाव हो, यदि उसके पैर रोज छुए जाए तो उसके मुख से आशीर्वचन सदा वचन ही निकलेंगे। आप देखो कि आपके पेरेंट्स को किसी को गुस्सा आ रहा हो और आप क्या करोगे, पैर छुओगे, और पैर छूने जैसे ही तो हमेशा गुस्से में नहीं बोलेंगे, जैसे आप किसी को नमस्कार करोगे, पैर छुओगे, कितना भी गुस्सा आ रहा हो उनको आपके ऊपर, फिर भी गुस्से के अंदर वो क्या देंगे, आपको आशीर्वाद ही देंगे कि तेरा भला हो, तू ऐसा काम क्यों करता है, तू मुझे गुस्सा क्यों दिलाता है। जितना भी गुस्सा आ रहा हो वो एकदम से पैरों को स्पर्श करते ही क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। आपने नाम सुना होगा श्री कृष्ण जी का, है ना। कहते हैं श्री कृष्ण जी इतने बड़े राजा होने के बाद, वासुदेव होने के बाद, प्रतिदिन अपने माता पिता को नमस्कार करने के लिए जाते थे। जो राम जी थे वो भी क्या करते थे, डेली अपने माता पिता को नमस्कार करते थे। भगवती सूत्र में वर्णन आता है कि बाहुबली जी भी प्रतिदिन क्या करते थे, अपने माता पिता को नमस्कार करते थे। और आपने अभी सुना था सैनिक राजा का नाम,
श्रेणिक राजा जब भगवान महावीर के समोशरण में गए तो वहां पर ना बहुत सारे साधु संत बैठे थे। ठीक है, अब साधु संत बैठे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं सबको क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब वो तिक्तों के पाठ से उठ बैठकर क्या करने लगे, वंदना करने लगे। अब जैसे ही तिक्तों के पाठ से उन्होंने वंदना कर ली, अब इतने सारे मुनिराज थे, सबको इतने शुद्ध भावों से वंदना करी, और कहते हैं उनके 6 नरकों के बंधन क्या हो गए, कट गए। अब जब वंदना थक गए, सोचा अब थोड़े से मुनि रह गए, इनको क्या कर लूंगा, थोड़ी देर में कर लूंगा, या शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा। अब जैसे ही भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि श्रेणिक, यदि तू थोड़े से बचे हुए मुनिराजों को वंदना कर लेता तो तेरे जो 6 नरकों के बंधन कटे हैं, तेरा एक नरक का बंधन भी क्या हो जाता, टूट जाता। यानी कि तू जो तूने 6 नरकों के बंधन कम कर दिए, अब एक बचा है, उसमें भी क्या हो जाता, तू बच जाता। अब राजा श्रेणी कहता है कोई बात नहीं भगवान, मैं दोबारा से क्या कर लेता हूँ, वंदना कर लेता हूँ। परंतु भगवान महावीर ने कहा कि अब वंदना करने में वो क्या नहीं है, भाव नहीं है। पहले तूने पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ क्या करी थी, वंदना की थी। तो हमारे भगवती सूत्र के अंदर भी वर्णन आता है कि जैसे ही बाहुबली जी ने अपने भाइयों को वंदना करने के लिए पहला कदम ही उठाया था, अभी वंदना करने गए भी नहीं थे, और जैसे सोचा चलो क्या रखा है इसके अंदर, मैं अपने भाइयों को क्या कर लेता हूँ, वंदना कर लेता हूँ। और जैसे ही वंदना करने के लिए पैर उठाया तो एकदम से पैर उठाते ही उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। तो इतना बड़ा इफेक्ट किसका होता है, वंदना करने का होता है। वीडियो सुन ले, यदि आप नोट्स बनाए हैं तो उसको क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना एक बार गुरु जी की आज्ञा से। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रयानम, नमो लोये सब साहुनम, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवरी प्रणतो धमो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने मंगल करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजय। मथेन वंदामी गुना जी, मथेन जी 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 जी। जिन स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं ले पाए अभी हम उनका में ले